नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी लोकसभा से जिला उपाध्यक्ष अशोक बसित जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करूंगा सर, होली बीत गई है, होली को लेकर एक खटी समाज की बात की जाए तो खटी समाज, एक बच्चा था, उसने किसी पराये धर्म के ऊपर गुब्बारा फेंका, उसको उत्तम नगर में दिखा, उसको मन सुन के उसको बहुत व्यथित है। मतलब हुआ क्या है कि एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची है, जिसने एक महिला के ऊपर गलती से गुब्बारा फेंक दिया। ऐसा होता रहता है, ऐसे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। वहां से दूसरे समाज के लोगों ने आके मॉब लिंचिंग की है, दिल्ली के अंदर मॉब लिंचिंग की है, और एक हमारा खटिक समाज का सनातनी, उसको उन्होंने मार दिया। जो मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा सुनते होंगे आपने, उत्तम नगर के दिल्ली के अंदर सीधा सीधा हुआ है। इसके ऊपर बहुत शीघ्रता से न्याय होना चाहिए, और जो अपराधियों को पकड़कर जो भी उपयुक्त धाराएं हैं, जो भी उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं होना चाहिए। अशोक सर, सरकार आपकी है, रेखा सरकार क्या है आपकी दिल्ली की, कुछ एक्शन प्लान होगा आने वाले टाइम में? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, जो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति को जिस प्रकार से योगी जी ने संभाला है, मैं तो चाहता हूं कि उस प्रकार की परिस्थिति बननी चाहिए। कोई अपराध करता है तो उसको और उसके साथियों को भरपूर सजा मिलनी आवश्यक मिलनी भी चाहिए। तो होली खुशी का त्यौहार है, मिल बांट के पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है सर। वही दूसरी ओर करते हैं, खेमने की हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर बहुत बड़ा दुख की बात तो है ही सर, परंतु हिंदुस्तान की बात करें तो कुछ मुसलमानों को ज्यादा ही परेशानी हो रही है इसके लेकर। देखिए, खेमने जी का विषय ये है, खेमने जी के जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है, जो हमारा व्यापार चल रहा था ये अलग विषय है, वो व्यापार अलग है, लेकिन जो खेमने जी के जो अपने विचार थे, जो उनके हमारे हिंदुस्तान के बारे में जो सलूक था, कोई बहुत बेहतर नहीं था। लेकिन ठीक है, एक मृत्यु हुई है, उसका सब कुछ दुख है, नहीं होनी चाहिए। जो वर्ल्ड की फॉरम की जो व्यवस्था है, उसके अनुकूल सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके अनुसार फैसले होने चाहिए, उनके अनुसार ही बात होनी चाहिए। मानने का हक किसी को भी नहीं है। अगर कुछ है तो आपको पब्लिक जो फॉर्म बने हुए हैं वर्ल्ड स्तर पर, उन पर जाकर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अब जो भी है, लेकिन मेरा अपने समाज के लोगों से कहना, देखिए, इसकी सुपारी दी, मैं इसको सुपारी शब्द भी कह सकता हूं, वो दिया अरब के देशों ने, खमनेई की, अमेरिका को, ठीक है, उन्होंने उसको मरवाया, अमेरिका ने मारा, ईरान में मरा। हिंदुस्तान के लोगों से बहुत ज्यादा उसका वास्ता नहीं बनता है। लेकिन ये हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से लोग आंदोलित होने कर, या जिस प्रकार से षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस प्रकार का संघर्ष हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है। खमनोई जी की मृत्यु का हमें सबको, किसी की भी मृत्यु का दुख होगा, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी हालत में नहीं चलेगा, और ऐसा चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब गौरवशाली हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, और आपको गर्व होना चाहिए। आप समझिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, मुस्लिम अमेरिका, ईरान और इतने सारे मुस्लिम देशों में युद्ध चल रहा है, और आप हिंदुस्तान में, आप यहाँ पे होली मना रहे हो, यहाँ पे वर्ल्ड कप के खेल हो रहे हैं, इतनी सारी जो खुशी का माहौल है, यहाँ बहुत शांति से रह रहे हैं। इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस मोदी युग का, जिसके अंदर आप इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर रहकर सारी व्यवस्थाओं को सही से अनुपालन हो रहा है, सारी व्यवस्था को ठीक चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एक गौरवशाली समय चल रहा है हिंदुस्तान का, सभी समाज को मिलकर आगे बढ़ने की तरफ बढ़ाना चाहिए, अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के मुस्लिमों के लिए भी मैं कहता हूँ यह है कि आप एक सनातनी मुल्क के अंदर रहते हैं, और यहाँ पर सब प्रेम भाव के साथ रहते हैं, और इसीलिए सब कुछ शांति है। बिल्कुल सर, खेमने की हत्या को लेकर मुसलमान को तो परेशानी हो ही रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के सर, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, तब तो कुछ परेशानी नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह की राजनीति, किस तरह का हो रहा है? ये देखिए, बेसिकली क्या है, ये बातें ना पीड़ा पहुंचाती है, ऐसी बातें पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि जब आप उन विषय पर नहीं बोलते और यहाँ पर खड़े होते हैं, तो एक बड़ा पीड़ा का एहसास होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कम लोग हैं, अधिकतर अल्पसंख्यक समाज भी, मुस्लिम समाज भी इस बात को समझ रहा है, और वो जानता है कि उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। जो दूसरे जो तुष्टिकरण की नीति करने वाले, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जल्दी वो भी समझेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान, यहाँ का मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में रहकर तेजी से तरक्की कर रहा है, और इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और मुस्लिम समाज भी इस बात को समझेगा, क्योंकि वे हिंदुस्तानी मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में सनातनी समाज के बीच में रह रहे हैं, इसीलिए वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। सर, वही केजरीवाल की बात कर लेते हैं, उनको क्लीन चिट मिला है सर न्यायालय से, क्या लगता है, और
मीडिया में आके भावुक भी हो जाते हैं। इस तरह की राजनीति है, क्या है, फिर से कोई ड्रामा रच रहे हैं? देखिए केजरीवाल जी के बारे में बता दूं, उसको मगरमच्छी आंसू आपने हमने बचपन में एक पढ़ी थी किताब, तो मगरमच्छी आंसू उस तरह के आंसू हैं। आप समझिए, पहली बात तो वो हार और जीत को जो उससे जोड़ रहे हैं। केजरीवाल कोई मात्र शराब की वजह से नहीं हुआ है। केजरीवाल ने अपने सारे वादे पूरे नहीं किए थे। केजरीवाल ने यमुना मैया साफ नहीं की थी। केजरीवाल ने दिल्ली की व्यवस्था को चौपट कर दिया था। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को चारों तरफ फैला दिया था। केजरीवाल ने शीश महल बनाया था। केजरीवाल ने शराब का हमारे घर घर के पास खोल दिया था। केजरीवाल अपने कुकर्मों की वजह से आ रहा था। आप अगर वो केजरीवाल हो कह रहा है, वो इस निर्णय की वजह से उसने ऐसा दर्शाने की कोशिश की कि जैसे वो इसी वजह से मात्र शराब की वजह से हुआ। केजरीवाल के कुकर्मों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। केजरीवाल के भ्रष्टाचारों की बहुत बड़ी लिस्ट है। केजरीवाल के मंत्रियों के भ्रष्टाचारों की बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके उन कारणों के कारण से केजरीवाल का जो सर्वनाश हुआ है। अब उसने एक कोशिश की है, लेकिन आप समझिए ऐसा अनेक बार हुआ है कि लोअर कोर्ट के डिसीजंस कुछ अलग विषय पर आ जाते हैं, कुछ तथ्यों की कमी के कारण आ सकते हैं, लेकिन जब उसको बड़ी अदालत परखेगी, शायद 9 तारीख डेट है, ऐसा मेरे को जानकारी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी को कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ा जाएगा। जो तथ्य को नहीं समझ पाई होगी लोअर कोर्ट, जो जिनके ऊपर निर्णय नहीं समझ पाई होगी बात को, उसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट निर्णय लेगा, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। भ्रष्टाचारी बेईमान नहीं बचना चाहिए और बचेगा भी नहीं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।